वेलकम टू माय चैनल मूक्स एंड यू आर वाचिंग योर इन्वेस्टमेंट योर डिसीजन। फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में लोग अपने पैसों को अलग अलग तरीक़ों से संभाल कर रखते थे या कहीं लगाते थे। कोई ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर लगाता था, तो कोई सोने की ईंट बनाकर दीवार में चुन लेता था, कोई साहूकार के पास रख देता था। मगर ये सब कुछ करने के बाद भी उनके पैसे सिक्योर नहीं थे। उस वक्त का माहौल कुछ और था। अभी ज़माना बदल गया है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे साधन उपलब्ध है। आज से 20 साल पहले जो चीज़ जितने रुपए मिलती थी, आज उसका दाम कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। महंगाई बढ़ रही है, वो भी तेज़ी से। क्या हमारे कमाने के साधन आमदनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं? नहीं। आज अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस देख लीजिए कितनी बढ़ गई है। 30 से 35 साल पहले इंजीनियरिंग करना था तो वो आपको 1-1.5 लाख रुपए में कंप्लीट होती थी, और आज उसके लिए 20 लाख रुपए चाहिए। तो क्या आपकी ज़मीन बढ़ी है? आप एक दिन में 4-4 नौकरी कर पा रहे हैं? तनख्वाह से ये सब कुछ पूरा नहीं हो पाता है, और हमें नहीं लगता कि हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए। हम जहाँ अपनी सेविंग अपना पैसा लगाए वहाँ पर हमारे को अच्छा रिटर्न मिले। तो शुरू करते दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट प्लान हमारा कैसा होना चाहिए। आप जो देख रहे हैं वो सारे प्लान, इन्वेस्टमेंट के तरीके, वो हमारे पास अवेलेबल है। हम इसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम सेविंग करते हैं, जो कि पैसे धीरे धीरे बचा कर अपने पास घर में रखते हैं हम। इसका फ़ायदा ये है कि जब हमारे को ज़रूरत पड़ती है तब हम इसमें से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चोरी होने का डर रहता है और ब्याज नहीं मिलता है। अचानक से नोटबंदी होने पर समस्या हो सकती है, देश की जीडीपी के अंदर रुकावट आती है। सेकंड लेते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो यह हर गांव के अंदर सुविधा इसकी उपलब्ध है, और उसके अलग अलग प्लान हैं, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि, मासिक पेंशन योजना आदि। यहाँ पर रिस्क 0% है और मैक्सिमम रिटर्न 7.5% है। लोन की सुविधा है मगर मर्यादित है। आपके जमा पैसों के ऊपर आपको लोन मिलेगा। और इसके बाद लेते हैं बैंक डिपॉजिट। बैंक अपनी आकर्षक स्कीमों से आपको कस्टमर वगैरह को लुभाती रहती है। एफडी पर रिटर्न उसका 7.25% है। सेविंग्स पर मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट 4 to 5% है। रिस्क कम है मगर रिटर्न भी कम है। एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। यूनिट स्टाफ ऑफ द पीएसयू बैंक्स, आप देख सकते हैं उनका स्टाफ कैसा है। और लोन की सुविधा मगर ब्याज दर में पारदर्शिता नहीं है। ट्रस्टेड फर्म्स के पास अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आपको रिटर्न मिलता है 10 to 14%। मर्यादित प्लान है और क्रेडिट कार्ड की सुविधा है मगर शुरुआती दौर पे है अभी, और फर्म्स का डूबने का डर रहता है। लोन की सुविधा भी मर्यादित है। ट्रस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज के पास में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, दोस्तों इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट से हटके है और उसे इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। मगर बात जहाँ पर पैसों की आती है तो इसलिए हम और पूरी दुनिया इसमें निवेश कर रही है, तो इसे हमने इसलिए शामिल किया हुआ है कि रिस्क कवर करता है। ये प्लान की पसंदगी आप कर सकते हैं। मृत्यु के बाद भी परिवार को लाभ मिलता है, और प्रीमियम टाइम टू टाइम भरना पड़ता है। अगर चूक गए तो प्लान भी बंद हो सकता है। फिक्स डिपॉजिट पर 8% रिटर्न और पॉलिसी पर 4 to 5% रिटर्न देती है, और समय मर्यादा इसकी लंबी है। और अभी लेते हैं हम फिजिकल डिलीवरी ऑफ प्रेस्टीज मेटल, गोल्ड, सिल्वर, निकल, प्लेटिनम एक्सेट्रा। यहाँ पर फिजिकल डिलीवरी की बात है तो गहने बनाना, उसमें जो नक्शीगिरी का काम होता है उसमें चार्ज लगता है। और सोने और चांदी का तो आपको पता ही है कि चोरी होने का डर रहता है। कानून के अनुसार तय सीमा से ज़्यादा आप इसमें घर के अंदर आप रख नहीं सकते, और सोना चांदी में मिलावट का डर रहता है। रिटर्न अभी तक तो 10 to 15% आपको रिटर्न मिला, मगर आगे मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट के बाकी साधन तेज़ी से अपनी जगह बना रहे हैं। जब आप खरीदते हैं तब अभी जो मार्केट प्राइस चल रही होती है उसके ऊपर आपको ख़रीदना पड़ता है, लेकिन आप जब बेचने के लिए जाते हैं तो मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं बिकता है। आपको उससे कम ही दाम के अंदर आपको वो सोना चांदी बेचना पड़ता है, और ये एक फैक्ट है। उसके बाद लेते हैं प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट कार्रवाई के अंदर झंझट है, सरकारी नीतियों के ऊपर आधारित है। हाल ही में लॉन्च प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसने रियल सेक्टर के प्रॉपर्टी के दाम गिरा दिए। भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदा से उसका नुकसान हो सकता है। धोखाधड़ी का खतरा रहता है। रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है। और लेते हैं बिजनेस। बिजनेस में आपको रिटर्न की कोई सीमा नहीं है, रिस्क भी है। स्किल्स और एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। स्टाफ, वर्क प्लेस,
ऑफिस, मार्केट डिमांड आदि फैक्टर इसमें इफेक्ट करते हैं। उसके बाद लेते हैं हम डेट फंड। डेट फंड गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉर्पोरेशन बनाती है, फिक्स रिटर्न देता है ये और फिक्स टाइम पीरियड होता है इसका। अगर म्यूचुअल डे फंड है तो डिपेंड ऑन मार्केट ग्रोथ और रिटर्न 5 to 20% देता है मैक्सिमम ये। उसके बाद देते हैं म्यूचुअल फंड, कम्प्लीटली डिपेंड ऑन मार्केट ग्रोथ। उसमें पैसों की जब ज़रूरत हो तब आप निकालोगे तो उस वक्त जो मार्केट की प्राइस चल रही है उसके ऊपर वो आपका म्यूचुअल फंड बिक जाएगा। और द नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी टोटली डिपेंड ऑन मार्केट। यू विल इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर कंपनी और आपका पैसा ग्रोथ उस कंपनी के स्वास्थ्य और परफॉर्मेंस के ऊपर आपका निर्भर है। आज से 10 साल पहले जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा इक्विटी के अंदर, आज उसका पैसा 10 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न मिला हुआ है। दुनिया का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला ये प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करके थोड़ा ज्ञान लेना ज़रूरी है और आप बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। रिस्क एंड रिवार्ड बोथ इनफाइनाइट। वी कैन सी द एवरेज ग्रोथ ऑफ इक्विटी ऑफ इंडियन मार्केट। आप देख सकते हैं एक इंक्रीजिंग ग्रोथ इसमें दिखा रहे हैं और हमेशा इसमें अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट वे इज़ क्रिप्टो करेंसी एंड इट इज़ सिंपल टू हैंडल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। दुनिया के कई देशों ने डिजिटल करेंसी लॉन्च किया हुआ है। बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, डैश, मोनेरो एटसेट्रा। ये सिंपल ऐसे है कि इसे यूज़ करना बहुत आसान है और स्टोर करना भी बहुत आसान है। एक डिजिटल वॉलेट में इसे आप स्टोर कर सकते हैं। इसे आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरी करेंसी के अंदर भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। पिछले 4 साल का ग्रोथ आप इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं। बिटकॉइन इज़ द मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी and today its price is $1,200 in Indian rupees 80,000 rupees and it is biggest currency of the world today. 789 cryptocurrency available in the entire world market. So invest in cryptocurrency में profitable but risk much also. हमने 12 तरीकों का मोटा मोटा विवरण देखा। क्या हमें नहीं लगता कि हमें किसी एक में निवेश ना करके उसे हमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के अंदर, अलग अलग इन्वेस्टमेंट वेज के अंदर हमें इसको बांटना चाहिए? क्योंकि अगर आप किसी एक में निवेश करते हो तो आपका पैसा एक जगह फंसा रहेगा। अलग अलग जगह आप निवेश किया हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं से आपको एक पैसिव इनकम आपकी आती रहेगी। तो वी शुड डिवाइड आवर इन्वेस्टमेंट एज पर रिस्क एंड रिटर्न रेशियो। अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन हमें किसमें कितना कितना निवेश करना चाहिए वो मैंने इस चार्ट में आपको दिखाया हुआ है। इन इक्विटी वी शुड 35%, इन क्रिप्टो करेंसी 10%, 5% इन म्यूचुअल फंड्स, 10% इन डेट, 5% इन गोल्ड एंड सिल्वर, इन इंश्योरेंस 5% ओनली, 8% इन डिपॉजिट्स, 20% इन बिजनेस एंड प्रॉपर्टी and 2% in saving on hand. Only 2% in saving on hand. अगर आपका एक पहलू भी अगर घाटे में है या रिटर्न नहीं दे रहा है तो दूसरा आपका पक्का फ़ायदे में रहेगा। अगर आप अपने रिटायरमेंट से आया पैसा या हार्ड अर्नड मनी जो भी उसे एक जगह ना लगाकर उसे बांट दे ताकि रिटर्न ज़्यादा मिले और आपका पैसा सुरक्षित रहे और आपके सपने पूरे हो। लेकिन ये निर्णय आपको लेना है क्योंकि पैसा आपका है। इफ़ यू लाइक द इन्वेस्टमेंट प्लानर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।